हरि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय गाओ श्रीराम जय राम, श्रीराम श्रीराम जय राम, श्रीराम जय गाओ श्रीराम जय राम, श्रीराम जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। गाओ श्रीराम जय राम, श्रीराम अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो। गाओ श्रीराम जय राम, श्रीराम गाओ श्रीराम जय राम, श्रीराम जय राम। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, सरजू मैया की जय, चारों भैया की जय, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान की असीम अनुकंपा से हम लोग परम पवित्र श्रावण मास में मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ सत्संग श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं।
विश्वामित्र महामुनि पधारे और ठाकुर जी को लेकर चले। पुरुष सिंह दो वीर, दो सिंह चले हैं ऐसा लग रहा है। और क्यों चले हैं तो कह रहे हैं अखिल विश्व कारण करण, पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरण। मुनि के भय को हरने के लिए चले हैं ठाकुर जी। कौन से ठाकुर जी? जो अखिल विश्व कारण करण है, ऐसे प्रभु जो कृपा सिंधु हैं। ऐसे विश्वामित्र जी के साथ कल भगवान चले, कल हम लोगों ने देखा। अब आज कथा में प्रवेश करें उसके पूर्व आप सभी भगवत भक्तों का हृदय से स्वागत और आप सभी भगवत स्वरूपों को हृदय से प्रणाम। भगवान ने ताड़का का उद्धार किया। बहुत प्यारा प्रसंग। एक और अच्छी झांकी इस प्रसंग में दिखती है कि विश्वामित्र महामुनि राम जी को रथ पर नहीं ले जा रहे। हाँ, जबकि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ये लाल हैं, सुपुत्र हैं भगवान राम, लेकिन फिर भी नंगे पैर चलना है, पैदल चलना है। और भगवान भी तैयार हो गए। और जब चले और मार्ग में विश्राम करने का समय आया तो भगवान इतना चले नहीं थे कभी, तो थक गए ठाकुर जी और ठाकुर जी सो गए। ये भगवान के जीवन में एक ही दिन ऐसा है जब भगवान उठे नहीं आज, और विश्वामित्र महामुनि उठ गए। और ठाकुर जी को निहार रहे हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप। आप कभी मंगला, जब मंगला के समय तो पट खुल जाते हैं, लेकिन जो सेवा में रहते हैं ठाकुर जी उनको पूछो कैसा स्वरूप होता है ठाकुर जी का। आंखें बंद है, चेहरे पे मुस्कान है और लाल जी सोए। तो विश्वामित्र महामुनि जगा नहीं रहे भगवान को। पूर्ण चंद्र को जैसे चकोर निहारता है, ऐसे विश्वामित्र महामुनि निहार रहे हैं, एकटक निहार रहे हैं। कैसे उठाऊं मैं राम को? अब भवन में तो कौशल्या मैया उठाती होगी। इस समय भगवान की उम्र मात्र 16 वर्ष की है, वो भी कंप्लीट नहीं हुए, पूरे नहीं हुए। कैसे उठाती होगी मैया? कैसे उठाऊं मैं लाल जी को? कैसे जगाऊं मैं? तो विश्वामित्र महामुनि ने कौशल्या जी का ही नाम ले लिया। कौशल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठो नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम्। कौशल्या जी का नाम लेकर उठाया। कौशल्या, हे कौशल्या आनंद नंद वर्धन, प्रभु उठिए, भोर हो गई है, सुबह हो गई है। तब भगवान अंगड़ाई लेते उठते, हाँ विलंब हो गया गुरुदेव, आज विलंब हो गया। बस भगवान के जीवन में एक ही दिन ऐसा आया बस। फिर भगवान कभी गुरु जी से के बाद नहीं उठे, पहले ही उठे हमेशा। बहुत सुंदर दृश्य है ये। अपने घर में बालकों को प्रेम से जगाइए। समय बड़े महत्व के हैं मनुष्य के जीवन में, बहुत महत्व के। उस समय आपके मन में क्या विचार आता है, वही आपकी प्रकृति को दर्शाता है। आप दिन में क्या करते हैं वो महत्व का नहीं है, आप उन 2 समय में क्या करते हैं ये सबसे बड़ा महत्व का है।
उस समय आप क्या सोचते हैं, उस समय आप क्या चिंतन करते हैं? पहला, सोते समय जब आप संसार से बस निद्रा देवी में विलीन होने जा रहे हैं, अब पास में कोई सोया भी है, बच्चा भी सोया है, पत्नी सोई है, पति सोया है, भाई सोया है, बहन सोई है, मां सोई है, वो सब दूर हो जाएंगे नींद आते ही, भले ही पास में हो। देश भूल जाएगा, हम पूना में है कि हैदराबाद में है कि कलकत्ता में है कि मुंबई में है, देश भूल जाता है, काल भूल जाता है, समय भी नहीं ध्यान में रहता उस समय जब हम नींद में रहते हैं। देश नहीं, काल नहीं, व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, भले ही हमारे पास कितने ही लोग सोए हों, फिर भी हम अकेले ही होते हैं उस समय। तो जिस समय आप सोते हैं उस समय आपका क्या चिंतन चलता है, ये महत्व का है। और दूसरी बात, उठते समय आपकी जैसे ही आंख खुलती है, आप पुनः एक बार संसार में प्रवेश करने जा रहे हैं, पुनः एक बार देश काल और संबंधों में जुड़ने जा रहे हैं, उस समय आपके मन में क्या विचार आता है? ये दो समय बड़े महत्व के बताए हैं हमारे यहाँ पे, बहुत महत्व के। और इसलिए हमारे यहाँ कहा सुबह उठते ही भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए। प्रभाते मनि राम चिंतित जावा, पुढ़े वैखरी राम आदि वदावा। हम और कोई शब्द बोले उसके पहले राम कहें अपने मुख से, श्री राम, श्री सीताराम। तो मेरे कहने का भाव, बच्चों को प्रेम से सुलाइए। और इसीलिए हमारे यहां लोरी आई, और बच्चों को प्रभाती से उठाइए। हाँ, उठो उठो मारा नंद जीरा लाला, भोर भयो प्रभु जागो रे। जागिए रघुनाथ कंवर, भोर भई प्यारे। जागो मोहन प्यारे तुम जागो। कितने प्यारे प्यारे, उठाइए। विश्वामित्र महामुनि ने ठाकुर जी को उठाया है और फिर आश्रम आए। और फिर आपने कल सुन लिया कि आयुध सर्व समर्पिके, सारे आयुध प्रदान कर दिए। और फिर विश्वामित्र महामुनि का यज्ञ सफल किया। मारीच को बिना फर का बाण मारा और वो कोसों योजन दूर जाकर गिरा। और सुबाहु को अग्नि बाण मारा। देखो यज्ञ कब पूरे होंगे? जब यज्ञ में भगवान राम और लक्ष्मण आएंगे। संतों ने कहा श्री राम सत्य है और लक्ष्मण समर्पण के प्रतीक हैं। तो जब यज्ञ में सत्य और समर्पण जुड़ जाएगा तब यज्ञ सहज ही संपूर्ण हो जाएगा। नहीं तो गीता जी में जंते नाम यज्ञस्ते दंभेना अविधि पूर्वकम, ऐसा भी यज्ञ बताया है। गीता जी में अलक्षिणम मंत्रहीनम जो यज्ञ बताया है, तामस यज्ञ भी बताया है। यज्ञ तभी पूरा है जब जीवन में सत्य और समर्पण आ जाए। सत्यं कंठस्य भूषणम, सत्य को कंठ का आभूषण बताया है। और फिर भगवान ने श्री राम जी से कहा कि ये तो यज्ञ पूरा हो गया, अब चलो एक धनुष यज्ञ और है, उसको भी देखते हैं। और भगवान चले और मार्ग में ठाकुर जी ने अहिल्या का उद्धार किया। और भगवान का एक नया नाम पड़ा, पतित पावन। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन। अब भगवान मिथिला जाएंगे तो वहां सीताराम और हो जाएंगे।
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब भगवान वहां जाएंगे। अब अहिल्योद्धार में एक प्रसंग है कि भगवान तो क्षत्रिय के घर में जन्म लेकर आए हैं, और भगवान ने कैसे अपने चरणों की रज एक ऋषि पत्नी को प्रदान कर दी। तो अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग समाधान दिए हैं। एक महात्मा ने कहा कि भगवान ने चरण का स्पर्श नहीं कराया, अपने चरण उठाए और वायु चली और भगवान के चरणों से उसमें से रजकण शिला को लग गए और अहिल्या प्रकट हो गई। एक ने कहा केवल स्पर्श मात्र किया और अहिल्या प्रकट हो गए। अब आइए मानस जी में देखते हैं। अब सभी भाव सही हैं। हाँ, मानस जी में स्वयं अहिल्या जी क्या कह रही हैं? जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। प्रभु, जिन चरण कमलों से गंगा जी का प्रागट्य हुआ और जो गंगा जी शिव जी ने माथे पे जटा में धारण करी, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरे कृपाल हरि। वे ही चरण कमल प्रभु आपने मेरे माथे पे धराया है। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, ब्रह्मा जिनकी पूजा करते हैं, मम सिर धर्यो। स्पष्ट है, कोई कहीं भी देखने की आवश्यक, स्पष्ट है, मम सिर धर्यो। इसका मतलब ये है कि भगवान राम ने उस समय नारायण का रूप धारण किया है, क्योंकि नारायण के चरण कमल से निकली न गंगा, तो ठाकुर जी ने नारायण का रूप धारण, राम जी ने नारायण के स्वरूप का दर्शन कराया है और फिर चरण कमल रखे हैं माथे पे। भाई गोस्वामी जी हम सबको कह रहे हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। ऐसे भगवान को कपट छोड़कर भजना चाहिए, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। अब भगवान आगे चले तो भगवान थोड़े से, अब रामावतार है, मनुष्य का अवतार है, तो भगवान को अच्छा नहीं लगा कि भाई देखो मेरे चरणों का रज जो है एक ऋषि पत्नी को लगा है, तो चुपचाप भगवान चल रहे हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गाधी सोनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरी महियाई। और तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। भगवान गंगा जी के तट पर आए और विश्वामित्र महामुनि ने गंगा जी के अवतरण की कथा कही। महाराज अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ और 3 पीढ़ियों के पश्चात राम, प्रभु राम को कह रहे हैं आपके ही वंशजों ने गंगा जी को धरती पर लाया। अब ये कथा आगे चलकर भगवान सिया जी और को भी सुनाएंगे। तीर्थों में जाने के बाद तीर्थ का महात्म्य सुनना चाहिए और फिर स्नान करना चाहिए, ऐसा नियम है। तो भगवान ने गंगा जी का महात्म्य सुना और फिर ऋषि के साथ भगवान ने विश्वामित्र महामुनि के समेत स्नान किया और बहुत सारा दान दिया। महिदेवो, भूदेवो, ब्राह्मणों को बहुत दान दिया है।
तीर्थों में स्नान के पश्चात दान देने की भी प्रथा है। और इसके पश्चात अब भगवान को लग रहा है वाह वाह, तो भगवान फिर हर्षित हो गए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। बहुत जल्दी ही विदेह नगर आ गया। गोस्वामी जी मिथिला में प्रवेश करने के पूर्व सबसे पहले मिथिला को जो नाम दे रहे हैं वो विदेह नगर दे रहे हैं। लंका में 3 नगर हैं विशेष करके, एक अयोध्या, एक लंका और एक मिथिला। अयोध्या लंका जो है वो देह नगर है, वहां के लोग देह भाव में जीते हैं। जिमी अविवेकी पुरुष शरीर ही, जैसे अविवेकी व्यक्ति दिन भर अपने शरीर पर ही ध्यान देता है। अब क्या खाना, अब क्या पीना, अब कहाँ जाना, अब कैसा करना, अपने शरीर पर ही रखता है पूरा। तो लंका देह नगर है और मिथिला विदेह नगर है। यहाँ के सारे लोग ब्रह्मज्ञानी हैं, देह भाव में नहीं रहते हैं। देखो भगवान ज्ञान है और सियाजू भक्ति है। अब यहां से आगे का जो प्रसंग है वो ज्ञान और भक्ति के मिलने का प्रसंग है। तो जब तक विदेह भाव नहीं आता तब तक भक्ति पुष्ट नहीं होती जीवन में, याद रखिए। और इसलिए देह भाव से जो ऊंचे उठते हैं ना, उन्हीं के जीवन में भक्ति साकार होती है। जैसे मीराबाई, सूरदास जी, तुलसीदास जी, रैदास जी, ज्ञानेश्वर महाराज। ज्ञानेश्वर महाराज ने तो ज्ञानोत्तर भक्ति का ही प्रचार किया। इसलिए गोस्वामी जी सबसे पहले जो नाम दे रहे हैं मिथिला को, विदेह नगर दे रहे हैं। यहाँ के लोग देह में नहीं रहते हैं और अयोध्या के लोग जो है धर्म कर्म में रहते हैं। हाँ, लंका में दुष्टों का बोलबाला है, लेकिन तब भी वहां कुछ लोग हैं, सज्जन हैं। माल्यवन सज्जन है, मंदोदरी है, विभीषण है। अयोध्या में सब अच्छे हैं, लेकिन मंथरा जैसे भी हैं कुछ, और कभी कभी कैकेयी अम्बा की भी बुद्धि दूषित हो जाती है। लेकिन मिथिला में सब शुद्ध हैं, सब विदेह भाव में रहते हैं। और इन लोगों ने यहाँ की रम्यता देखी। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। भगवान लखनलाल को इशारा कर रहे हैं, देखो लखन कितना प्यारा नगर है। जैसे कोई गांव का बच्चा शहर आए और शहर को देखे, शहर की चकाचौंध को देखता है तो कैसा लगता है। अथवा शहर का बच्चा विदेश जाता है तो वहां की चकाचौंध देखता है तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसे भगवान हर्षित हो रहे हैं और कह रहे हैं, क्योंकि भक्ति के नगर में जा रहे हैं ठाकुर जी। अब और क्या क्या है वहां, बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मणि सोपाना, गुंजत मंजु मत रस भृंगा, पूजत कल बहु बरन विहंगा। आहा, भौरे गुंजार कर रहे हैं, अलग अलग पक्षी अलग अलग बोली निकाल रहे हैं। क्या बात है। पूजत कल बहु, कल 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 की आवाज हो रही है। हाँ, अलग अलग विहंग पक्षी गुंजार कर बोल रहे हैं। और बरन बरन बिकसे बन जाता, और कमल खिल रहे हैं अलग अलग, और विविध समीर सदा सुखदाता। सुंदर वायु बह रही है जो सुख प्रदान करने वाली है। सुमन वाटिका बाग बन,
विपुल विहंग निवास फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुबास। चारों ओर सुंदर नगर बताया है और यहाँ के नर नारी कैसे हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पुर नर नारी सुभग, सुंदर शरीर प्राप्त है सबको, सुचि है, सब शुद्ध रहते हैं। देखो भक्ति के ये सब लक्षण हैं। भक्ति कहाँ प्रकट होती है? भक्ति विदेह नगर में प्रकट होती है, मिथिला में प्रकट होती है भक्ति। धन्य है। शौचाचार का पालन नहीं करेंगे और भक्ति के नाम पर कुछ भी करेंगे, ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। शौचाचार तो होना ही चाहिए जीवन में। सुचि संता, संतों की रहनी से रहते हैं वहां के लोग। और धर्मशील, धर्म का त्याग नहीं करते। ज्ञानी, सब ज्ञानी है वहां पे। और गुणों के तो क्या पूछो ही मत, गुणवंता। और महाराज जनक का वहां पर सुंदर निवास है। और वहां पर सियाजू जहां रहती है उसको सिय निवास सुंदर सदन, एक सुंदर सदन है, वहां सियाजू भक्ति निवास कर रही है। और विश्वामित्र महामुनि ने भगवान से कहा, राम ये देखो ये सुंदर अवराई है, आम का बगीचा बड़ा प्यारा है। शहर में गए नहीं अभी है, अभी मिथिला नगर में प्रवेश नहीं किया है। अब शहर के बाहर जो अमराई है, अमराई में रुकेंगे। और भगवान से कह रहे हैं विश्वामित्र, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय, गाओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय तो भगवान पहुंचे। विश्वामित्र महामुनि ने कहा, देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। जहां जिस अवराई में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। कौशिक कहे मोर मनु माना, इहा रहिय रघुवीर सुजाना। भगवान से विश्वामित्र महामुनि ने कहा, राम और मुझे ऐसा लगता है हम लोगों ने यहाँ रहना चाहिए। तो भगवान ने तुरंत कह दिया, भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। इसका मतलब विश्वामित्र महामुनि अकेले नहीं है, मुनियों का झुंड भी साथ में चला है। और फिर वहां सब लोग रुक गए। और जैसे ही महाराज को पता चला विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जैसे ही महाराज जनक को पता चला विश्वामित्र महामुनि आए हैं, इतने बड़े मुनि हमारे नगर के यहाँ में आए हैं, दौड़ पड़े महाराज, अकेले नहीं गए। संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञात। चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राव ही भांति।
ब्राह्मणों को साथ में लेकर चले हैं, ब्राह्मण वेद मंत्र का घोष कर रहे हैं, सचिव चले हैं, भट्ट चले हैं और सैनिकों के साथ सुंदर झांकी लेकर विश्वामित्र महामुनि को मिलने चले हैं। और फिर बाहर सबको रुकाकर और फिर भीतर सब लोग भीतर आए हैं और कीन प्रणाम चरण धरि माथा दीन असीस मुदित मुनि नाथा। चरणों में सर रख के प्रणाम किया। हमने कल देखा ना, परसों, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा। तो यहाँ महाराज जनक भी कीन प्रणाम चरण धरि माथा, चरणों में सर रख दिया। विश्वामित्र महामुनि ने आशीर्वाद दिए। विप्रबंद सब सादर बंदे जाने भाग्य बढ़ाऊ आनंदे। अपने भाग्य को बड़ा सराहना कर रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है, सबको प्रणाम कर रहे हैं और एक दूसरे की कुशल पूछ रहे हैं। कुशल प्रश्न करी बारहि बारा विश्वामित्र निपहि बैठा। महाराज खड़े हैं और खड़े खड़े ही सबसे पूछ रहे हैं, आप लोग कैसे हैं, कैसा चल रहा है। इतने में विश्वामित्र महामुनि ने कहा, राजन बैठो। और महाराज जनक ने विश्वामित्र महामुनि को बैठाया है। और उसी समय देखो, राम और लक्ष्मण उस समय बगिया गए हैं, फुलवाई में गए हैं, देख रहे हैं इधर उधर। इतने में दोनों आए, दोनों भाई आए। ते ही अवसर आए दो भाई विष रहे देखन फुलवाई। फुलवाई देखने गए थे। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा लोचन सुखद विश्व चित चोरा। पूरे विश्व के चित्त को चोरने वाले ठाकुर जी पधारे हैं। आहा क्या बात है। उठे सकल, और जैसे ही राम और लक्ष्मण पधारे सारे लोग खड़े हो गए। विश्वामित्र महामुनि मात्र बैठे रहे। वो तो देख रहे हैं, राम का ऐश्वर्य देख रहे हैं। जैसे ही राम लक्ष्मण आए, महाराज जनक उठ गए, मुनि वृंद उठ गए और ब्राह्मण सा जो आए थे साथ में वो उठ गए, सचिव उठ गए और उठकर भगवान का स्वागत कर रहे हैं। मानो तेजस्वी कोई आ जाए तो अपने आप उठने का मन कर जाता है। उठे सकल जब रघुपति आए। आहा सब उठ गए। तो विश्वामित्र महामुनि को जाकर इन्होंने प्रणाम किया। तो विश्वामित्र जी ने अपने पास बैठाया। विश्वामित्र निकट बैठाए। आहा भय सब सुखी देखी दो भ्राता बारी बिलोचन पुलकित गाता मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयहु विदेहो विदेवा। महाराज विदेह राज है, विशेष विदेह में भाव में चले गए। और महाराज तो एकटक देख रहे हैं। जैसे विश्वामित्र महामुनि ने जब पहली बार राम जी को देखा, देखते ही रह गए। महाराज जनक देख रहे तो देखते ही रह जाएंगे। आगे चलकर परशुराम जी आएंगे तो वो भी देखते रह जाएंगे। प्रेम मगन मनुजान नृपो करि विवेक धरि धीर बोले मुनि पद नाई सिरु गिद गद गिरा गभीर। वाणी गदगद हो गई। और फिर महाराज जनक ने पूछा विश्वामित्र महामुनि से, गुरुदेव ये बताइए, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक के नृप कुल पा
दोनों सुंदर बालक कौन हैं? ये मुनि कुल के हैं कि राजपुत्र हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरी की। मुझे लग रहा है कि ब्रह्म जिसको वेद नेति नेति कहते हैं, उसी ने दो रूप धारण कर लिए हैं। ये देखो महाराज, वाह। जनक महाराज कह रहे हैं, सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। जैसे चकोर देखता है चंद्रमा को, देखा यही बात विश्वामित्र जी के लिए आई थी। इसको देखते रहे ऐसा लग रहा है। और महाराज, नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्याग। ऐसे लग रहा है ब्रह्म सुख भी इसके सामने फीका है। हा। तब विश्वामित्र महामुनि बोले, कहा मुनि भी हसी कहे नृपनी, वचन तुम्हार न हो का, तुम्हारा वचन झूठा नहीं हो सकता है। आहा, राजन तुमने सही कहा। और विश्वामित्र महामुनि बोले, है प्रिय जब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काई रामो सुनी बानी। विश्वामित्र महामुनि ने कहा, सारे जहां में लोग इनको प्रेम करते हैं। इतने में भगवान ने इशारे में कहा, गुरुदेव पोल मत खोलिए। तब विश्वामित्र महामुनि ने बात बदल दी और कहा, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। मेरे लिए महाराज ने इनको मेरे साथ भेजा है। ये राम और लक्ष्मण इनका नाम है, महाराज दशरथ के पुत्र हैं। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। तब महाराज जनक ने कहा, गुरुदेव फिर तो ये राजपुत्र हैं, फिर ये अमराई में क्यों रहे? इनको सुंदर सदन में निवास दिया जाए। विश्वामित्र महामुनि ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। और विश्वामित्र महामुनि अब सुंदर सदन में चले हैं। ये सदन सियाजू का है, तो महाराज जनक ने सियाजू को अपने पास बुला लिया और उस भवन को खाली कराकर भगवान को दे दिया। अब भक्ति के महल में भगवान का प्रवेश हो गया है। अब भगवान नगर भ्रमण करने जाएंगे। भगवान ने लखन हृदय लालसा विशेषी, जाय जनकपुर आई देखी। भगवान ने विश्वामित्र महामुनि से कहा, गुरुदेव आप आज्ञा करें तो मैं लखन लाल को नगर दिखाकर ले आऊं। पहली बात, ये मेरे बिना कहीं जाता नहीं, अथवा दूसरी बात कह रहे हैं बच्चा है, कहीं अकेला जाएगा और आने में विलंब हो गया तो मैं इसके साथ जाता हूँ और समय से इसको नगर दिखाकर ले आऊंगा। विश्वामित्र महामुनि मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वाह वाह राम वाह। ब्रह्मत्व प्रकट हो रहा है भगवान का। अरे नगर कौन दिखा सकता है? जिसने पहले नगर देखा हो वही दिखा सकता है ना। तब विश्वामित्र महामुनि कहे, बोले, करऊं सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। जाओ राम, मिथिला में बहुत से महात्मा भी हैं वहां पर, और नगर के नर नारी भी हैं। उन एक ही सुनैना है मिथिला में, अब सबके नयन सुंदर कर दो। और भगवान चले। सुंदर भगवान के स्वरूप का वर्णन है यहाँ पर।
और देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन पाए। देखते ही देखते ये बात नगर में फैल गई कि अरे कोई राजकुमार आए हैं और वे नगर को देख रहे हैं और इतने सुंदर हैं, पूछो मत, इतने सुंदर हैं। तो सभी लोगों ने अपने काम छोड़ दिए, धाये धाम काम सब त्यागी, मन हुरंक निधि लूटन लागी। आहा, जैसे कोई बहुत रंक गरीब को कोई निधि मिल जाए तो कैसे हर्षित होता है, ऐसे लोग धाम काम सब छोड़कर भाग पड़े भगवान को देखने के लिए। युवतियां झरोखे में से देख रही हैं और आपस में चर्चा कर रही हैं, कितने सुंदर है। एक ने कहा भगवान के जैसे, बोले नहीं नहीं, विष्णु को तो 4 हाथ हैं, इनके तो 2 ही हाथ है, विष्णु 4 भुज। तो एक ने कहा ब्रह्मा जी लग रहे, बोले नहीं नहीं, विधि मुख 4, ब्रह्मा जी को तो 4 मुख हैं। तो किसी ने कहा महादेव, बोले अरे नहीं, विकट वेश मुख पंच पुरारी, उनके तो 5 मुख हैं, इनके तो 1 ही है, कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है वाहा हा हा, अंग अंग पर बार यही कोटि कोटि सत काम, करोड़ों करोड़ों कामदेव इनके ऊपर बार देवे, ऐसा कह रहे हैं। तो आपस में ये माताएं चर्चा कर रही हैं, ये हैं कौन? देखो, मिथिला के पुरुष नहीं पता लगा पाए, लेकिन महिलाओं ने पता लगा लिया। क्यों? माताएं भक्ति स्वरूपा हैं। भक्ति को ब्रह्म के बारे में, भगवान के बारे में पहले पता चल जाता है। तो ये आपस में कह रही हैं, ये पता है क्या कौन है? ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालनी के कल जोटा। अरे ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मुनि कौशिक मख के रखवारे, विश्वामित्र महामुनि के साथ आए, उनकी यज्ञ की रक्षा की है। सुबाहु और मारीचका को उन्होंने, तब भी भगवान, अब ये ऊपर चर्चा कर रही हैं, उनको लग रहा है कि हम इनके पिताजी का नाम लेंगे तो ये ऊपर देखेंगे कि कौन है, देखे तो सही कौन हमारे पिताजी का नाम ले रहा है। लेकिन भगवान ने लखन लाल से कहा ऊपर नहीं देखना, चुपचाप सीधे सीधे चलो। तो फिर ये कह रही हैं, अरे ये देख रहे हो तुम कौन? कौशल्या सुत सौ सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। ये जो सावरे सावरे है ना, ये कौशल्या जी के बेटे हैं। भगवान ने, लखन लाल ने इशारे में कहा, भैया ये तो माँ को भी जानती हैं, अब तो देख ले कौन कौन है ये। भगवान ने कहा चुप रहो, सीधे सीधे चलो। और फिर ये जो गोरे गोरे हैं, लक्ष्मण राम राम लघु भ्राता, सुनो सखिता सुमित्रा माता। इनकी माँ का नाम सुमित्रा है। आहा, अब तो लखन से रहा नहीं गया, भैया अब देख लेने दो। भगवान ने कहा हम अनजान नगर में है, चुपचाप सीधे चलो। आपस में ये चर्चाएं कर रही हैं, अब क्या करें, भगवान तो ऊपर देख नहीं रहे हैं। अब सखियों ने विचार किया, ऐसा करेंगे, ये जब इधर से गुजरेंगे तो इनके ऊपर पुष्प अक्षत गिराएंगे, तो वो कुछ गिरेगा तो लोग देखते ही है क्या गिरा भाई ऊपर से। ही हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद। ये सुमुखी है, सुनैनी है, और इन्होंने ऊपर से सुमन। अब इसके 2 भाव है, एक तो सुमन कहते हैं पुष्प को, एक सुमन कहते हैं सुंदर मन को। भगवान को अर्पण कर दिया, और जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तह तह परमानंद। वहां वहां परमानंद हो रहा है। शाम होने को आ रही है, लखन जल्दी चलो, गुरुजी डांटेंगे नहीं तो। भगवान पुनः लौट कर आए। भजन का प्रभाव भगवान बता रहे हैं। संध्या वंदना जी किया है, गुरुजी सोने गए,
और राम और लक्ष्मण गुरु जी के चरणों को दबा रहे हैं। आह, चरणों की सेवा कर रहे हैं। कैसा सुंदर दृश्य है। विश्वामित्र महामुनि ने सुंदर कथाएं कही और मुनिवर शयन की न तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। दोनों भाई, एक ने दाहिना पैर, एक ने बायां पैर ले लिया है। ये बहुत सुंदर परंपरा है। हमारे यहाँ पर जब बड़े सोने जाएं तो छोटे उनके चरणों को दबाएं। और इसके पश्चात विश्वामित्र माँ, हो गया राम, हो गया, बस हो गया राम, बस हो गया। गुरुदेव थोड़ी देर और, गुरुदेव थोड़ी देर और, बस हो गया राम, बस हो गया। नहीं गुरुदेव, थोड़ा और। अंत में गुरुजी ने सोने का ये स्वांग किया और तब दोनों भाई उठकर गए। अब राम कथा कह रही है। अब भगवान राम पौड़े हैं और लखन लाल भगवान के चरणों को दबा रहे हैं। यही तो कथा है। अभी तक दोनों दबा रहे थे और अब लखन लाल बड़े भाई के चरण दबा रहे हैं। इसे कहते हैं राम कथा, जहां भाई भाई प्रेम से रहे। आहा। और फिर भगवान भी लखन लाल से बोले, पौड़ जाओ बेटा, हो गया बस। और उठे लखन उनिस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान। भगवान तो पहले ही उठ गए गुरु जी से, लखन लाल भगवान से पहले उठ गए। यही क्रम होता है, छोटों ने पहले उठ जाना चाहिए। और फिर सब लोग स्नान संध्या करके अब गुरु जी पूजा में बैठे हैं, तो गुरु जी के पुष्प लेने के लिए भगवान वाटिका में जा रहे हैं। और भगवान ने माली को पूछा, माली दादा हम थोड़े तुलसी पुष्प आदि ले लें। तो भगवान तुलसी और पुष्प तोड़ रहे हैं। बागु तड़ागु विलो की प्रभु, हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आराम जो राम ही सुख दे। सुखधाम राम को ये आनंद दे रहा है। उसी समय गोस्वामी जी कह रहे हैं, तेहि अवसर सीतात आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। सियाजू आइए, बाग में सुंदर गिरजा का मंदिर है और अकेली नहीं आई है, अष्ट सखियों के साथ आई है। और मज्जनुकीन और स्नान आदि करके देवी की आराधना कर रही है। और इतने में तो उनमें से एक सखी बाहर गई और उसने राम लक्ष्मण को देखा, दौड़े दौड़े आई। अरे पूजा बाद में करना, पहले उन राजकुमारों को देखो तो सही, चलो जल्दी चलो। श्याम गौर किमि कहो बखान। अरे कैसे हैं वो श्याम और गौर, क्या कहा जाए। अरे बोलो ना कैसे हैं। अरे बोले, जिन्होंने देखा वो बोल नहीं सकते और जो बोल सकते उन्होंने देखा नहीं। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, आंख को बोली नहीं है और मुंह को आंख नहीं है, कैसे कहें। चलो सखी चलो। और सियाजू चल रही हैं तो सिया जी के चरणों के पैरों में जो पाजेब है वो बज रही है। और भगवान कह रहे हैं लखन लाल से, लखन लाल ऐसा लग रहा है मानो मदन दुंदुभी सुंदरता कहूं सुंदर करही, ऐसी सियाजू आज भगवान के समीप जा रही हैं। अब भगवान को सियाजू पूर्व भगवान ने सियाजू को देख लिया और भगवान लखन लाल से बोले, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। हे लखन लाल, यही वो जनक तनया है, आहा, जिनके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। और माता जी ने इनको सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए भेजा है। लखन लाल सुन रहे हैं, आपको सब पता है। बोले, आपको तो पहले से ही सब पता है और इनकी कितनी सुंदर अलौकिक शोभा है। हम रघुवंशी हैं, हमारा मन डोलता नहीं है, सहज स्वभाव है हमारे मन का, हमारा मन कुपंथ में जाता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार उधर जा रहा है। अब लखन लाल के ध्यान में आया
कि अब ये जो है सियाजू ठाकुर जी के दर्शन करने वाली हैं। तो लखनलाल ने जल्दी जल्दी भगवान को पत्तों की आड़ में लिया, भगवान का सुंदर श्रृंगार किया है, मोर पंख लगाया है भगवान को। आज क्या बात है, मोर पंख सिर सोहतनी के सुंदर श्रृंगार करके जैसे पुजारी पर्दा हटाता है, ऐसे लखनलाल ने ओट हटाई और तब भगवान के दर्शन कराए। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाय। आहा, अब तो सियाजू भगवान को एक टक देखती ही रह गई, इतने सुंदर है ठाकुर जी। और क्या किया, लोचन मगरा मही उर आनी, भगवान के उस रूप को, राम जी के उस स्वरूप को आंखों के दरवाजे से, आंखों के द्वार से भीतर ले गई, भीतर उर में, हृदय में ले गई। और फिर क्या किया, दीने पलक कपाट सयान, और कपाट बंद कर दिए। तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछा आगे क्या हुआ, बोले कपाट बंद हो गए। आगे क्या हुआ वो तो वे ही जाने। इतना सुंदर स्वरूप है भगवान का। आहा, तो सखियों में चुटकियां लेती हैं सखियां। तो एक ने कहा, अरी अरी आंखें खोलो, गौरी का ध्यान बाद में कर लेना, पहले इन राजकुमारों को देख लो, गौरी का ध्यान बाद में करना। सियाजू ने आंखें खोली। अब एक सखी कह रही है चलो जल्दी, लेट हो रहा है, विलंब हो रहा है। तो सियाजू को पकड़ के ले जा रही है, और सियाजू बार बार पीछे मुड़ मुड़ के ठाकुर जी को देख रही है। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिर ही बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ी प्रीति न थोर। बार बार मुड़ मुड़ के देख रही हैं ठाकुर जी को, प्रीति बढ़ती जा रही है। कल फिर आएंगी, सखियां कह रही हैं अभी चलो। और अब पुनः सियाजू गौरी के सामने गई है। और आज कथा को विराम दें इसी स्तुति को गाकर। ये बहुत प्यारी स्तुति है। हाँ, इन स्तुति को गाएंगे और फिर आज कथा विराम लेगी। और इस पुष्प वाटिका के प्रसंग का कुछ गूढ़ रहस्य कल देखेंगे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय चंद्र चकोरी, जय गज बदन सदानन, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, भव भव विभव पराभव तारिणी, विश्व विमोहिनी पति देवता सुतिय महु, मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकई कहीं, सहस सारदा शेष, सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायनी प्यारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु कीन्हु प्रगटन कारण एहि, तत् कहि चरण गहि बेदेहि, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हर्ष भरेऊ, सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साजा, सौ बर मिलहि जाहि मनु राजा, मनु जाहि राजेहु मिलहि सो
जान गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाय कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लग सियावर रामचंद्र की जय। सियाजू ने सुंदर स्तुति की है माता जी की। माता जी ने संकेत दे दिए और फिर इधर भगवान भी लौटे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, गुरु जी ने भी आशीर्वाद दे दिया। अब भगवान की आगे की लीला हम लोग कल दर्शन करेंगे। श्री हरि अनुष्ठान के अंतर्गत चल रही है राम कथा, आज 25वें दिन में विराम ले रही है। तब मुख्य यजमान तो ठाकुर जी ही है। दैनिक यजमान आज के जो है गौ ब्राह्मण संत सेवी श्री प्रहलाद जी अग्रवाल, शारदा जी अग्रवाल और हमारे हैदराबाद के गौ ब्राह्मण संत सेवी और खूब राम प्रेम में डूबे हैं, जो खूब राम नाम का प्रचार करते हैं, ऐसे सुरेश जी शर्मा परिवार। भगवान सब पर खूब कृपा बनाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ आज कथा को विराम दे रहे हैं। 2-4 बार भगवान नाम का आश्रय कर लीजिए। राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सबको जय सिया राम।